स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ जो है उसका थ्योरी बाकी रह गया था, जिसे हम कंप्लीट करेंगे और उसके जो है रिलेटेड सम क्वेश्चन भी आज जो है सोल्व करेंगे। जैसे आप लोग को पढ़ा चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला तो आप लोग जान चुके हैं कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। सपोज दैट ए जो है x1 कोऑर्डिनेट है, x1 एंड y1 एंड b x2, y2 है। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस यदि निकालना हो तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यदि बच्चों आपको ये फॉर्मूले पता है, इस पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। जैसे सपोज दैट फर्स्ट जो है टॉपिक लेते हैं, लेट थ्री कोऑर्डिनेट्स गिवन, थ्री कोऑर्डिनेट्स गिवन a x1 y1 and b x2 y2 and c x3 y3। अब बच्चों इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आता है उस सारे को हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। मतलब आपका जो थ्री कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है ए बी सी, सपोज दैट ए बी सी थ्री कोऑर्डिनेट्स देने का मतलब होता है कि वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि थ्री वर्टेक्स से हम थ्री डिस्टेंस निकाल सकते हैं, थ्री साइड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यदि वो थ्री साइड का डिस्टेंस निकलेगा इसका मतलब है वो हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। अब ट्रायंगल के जो है लेंथ के हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ पर लेंथ, ये जो है एक तरह से डिस्टेंस जो है ये लेंथ को शो करता है, तो लेंथ जो है आपका इस पर रिलेटेड आपका थ्री टाइप्स का ट्रायंगल होता है। फर्स्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। एंड सेकेंड होता है आपका आइसोसेलेस, तो बच्चों यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड थर्ड टाइप्स होता है स्केलर। अब ये सभी ट्रायंगल का अपना अपना प्रॉपर्टीज है, सभी के थ्री ही वर्टेक्स होता है, लेकिन ये थ्री वर्टेक्स होने से ये हम नहीं कह सकते ये इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है कि स्केलर है। उसके लिए उसके कुछ जो है स्टैंडर्ड है मेजरमेंट जिसे आपको सोल्व करना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज ये है कि किसी भी ट्रायंगल का थ्री साइड का मतलब द डिस्टेंस या द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी कर सकते हैं आप। डिस्टेंस निकालिए तो वो लेंथ ही निकलता है, द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। अब जो है आपका दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। यदि आप किसी भी ट्रायंगल के लिए पहले इक्विलेटरल के लिए तीनों साइड निकालेंगे, ए बी बी सी सी ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए। यदि ये तीनों लेंथ इक्वल होता है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल मेरा क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होता है, इफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ट्रायंगल का थ्री साइड वो कोई भी हो सकता है, ए बी बी सी हो सकता है इक्वल, या ए बी सी ए हो सकता है, या बी सी सी ए हो सकता है, कोई भी दो साइड, एनी टू लेंथ, एनी टू साइड्स आर इक्वल, देन द shows that isosceles triangle।
And the scalar triangles, the length of all sides are different. इसमें क्या हो सकता है, इसके लिए जो है एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ए बी इजकल टू बी सी, या दैट मीन्स ए बी इजकल टू बी सी एंड बी सी इजकल टू सी ए और सी ए इजकल टू ए बी। इनमें से कोई भी दो साइड, जैसे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ए बी सी तीनों साइड यदि इक्वल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई भी दो साइड यदि इक्वल है तो वो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों लेंथ डिफरेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रायंगल डिफरेंट। ठीक है, अब इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल को आप प्रूव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, नाउ स्टूडेंट्स अब डिस्टेंस फॉर्मुलेशन क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को जानने की बात बताते हैं। जैसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में किसी भी शेप में हो, ये हम नहीं बता सकते हैं ये किस शेप में है। ए बी सी डी 4 वर्टिसेज है, x1 y1 एंड x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम इस चारों वर्टेक्स से ये पता लगाएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, राइट। जैसे है सपोज दैट स्क्वायर, स्क्वायर बच्चों आप जानते होंगे कि स्क्वायर क्या होता है, इसके 4 साइड जो है इक्वल होता है। दैट मीन्स ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, सी ए का लेंथ और ए बी का, बी सी सी बी सी डी एंड डी ए या ए डी, ये चारों लेंथ यदि इक्वल हो जाए, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम सभी का लेंथ निकाल लेंगे, यदि ये चारों इक्वल होता है इसका मतलब ये स्क्वायर होगा। और ये 4 साइड इक्वल होने से केवल आप नहीं कह सकते ये स्क्वायर है, क्यों कि रम्बस का भी जब 4 साइड इक्वल होता है तो इसके लिए और हमें क्या दिखाना होगा कि इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी इसको जो है इक्वल दिखाना होता है। इसमें आप केवल ये यदि 4 साइड को इक्वल दिखाए तो वो स्क्वायर नहीं हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रम्बस भी हो सकता है। लेकिन यदि आप ये प्रूव कर दिए ए सी इजकल टू बी डी है, दैट मीन्स डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये जो है आपका स्क्वायर कहलाएगा 100%, राइट। अब दूसरा आता है आपका रेक्टेंगल। इसी पर जो है हम इसी का सेकेंड फॉर्म है रम्बस। रम्बस के लिए बच्चों क्या होता है कि रम्बस में भी जो ये 4 साइड इक्वल दिखाना होता है, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये जो है आपका ये चारों तो इक्वल होता ही है, ये चारों साइड इसका भी इक्वल होता है, ठीक है। बट इसका जो है डायगोनल्स डिफरेंट होता है, ए सी जो है नॉट इक्वल्स टू बी डी। इससे आपको हम इसलिए ये दोनों एक जगह पे बता दिए कि आप स्क्वायर और रम्बस दोनों के लिए ये पॉइंट जो सेम है, बट ये डायगोनल से हम इसका जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसीलिए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम रेक्टेंगल। बच्चों ये रेक्टेंगल जैसे है, रेक्टेंगल की भी जब प्रॉपर्टीज क्या है इसको जानते हैं। रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे ए बी इजकल टू डी सी, ये जो लेंथ है आपका इक्वल होगा, और ए डी एंड लिखते हैं यहाँ पे, एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये जो है अपोजिट साइड्स, ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू डी ए, ये जो है अपोजिट साइड इक्वल होता है रेक्टेंगल का। लेकिन इतने करने से आपका रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम का भी अपोजिट साइड सारे इक्वल होता है, ठीक है। तो बस इसमें डिफरेंट क्या हो जाता है, और आपको इसमें ये जो है डायगोनल्स इसमें हो जाएगा आपका ए सी इजकल टू बी डी, इसमें जो है डायगोनल्स आपका इक्वल होता है।
किस में, रेक्टेंगल में। और फोर्थ पॉइंट जो आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में भी ये जो पॉइंट है आपका सभी इक्वल होता है। ए बी का लेंथ इक्वल टू डी सी, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और इसकी जो डायगोनल्स होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब नॉट इक्वल टू होता है। बस इस दोनों का सेम प्रॉपर्टीज है, इस दोनों का सेम प्रॉपर्टीज है, बस इसे आपको जानना है, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर क्या होता है और रम्बस, दोनों में चारों साइड इक्वल होता है, बट डायगोनल्स यदि सेम है तो स्क्वायर होगा, डायगोनल्स डिफरेंट है तो आपका रम्बस होगा। सिमिलरली रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों में जो इक्वल होता है, बट डायगोनल्स यदि इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा, डायगोनल्स डिफरेंट होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। एक आता है आपका काइट, जो कि आपका बहुत सारे में नहीं है लेकिन हम बता देते हैं। काइट का फिगर ऐसा होता है बच्चों, इससे ही आप पता लगा लीजिएगा ये क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज। जैसे ए बी सी डी, देखो बच्चों ये जो लेंथ है आपका इसका, ये ए बी इजकल टू ए डी होना जरूरी है यहाँ पे, एंड बी सी इजकल टू सी डी, बी सी इजकल टू डी सी, ये इक्वल होना जरूरी है। मतलब ए बी और ए डी इक्वल होगा, इसमें बी सी और डी सी इक्वल होगा, और इसका डायगोनल्स, इसको करें ना करें इससे भी आपका पता चल जाएगा, लेकिन जो है और डायगोनल्स को प्रूव कर दीजिए कि डायगोनल्स नॉट इक्वल टू होता है ए सी नॉट इक्वल टू किसके, बी डी के, मतलब डायगोनल्स आर डिफरेंट। आप जो है ये आप ट्रेपीजियम मतलब फोर साइड से आप इतनी सारे की जो है आप प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, अब जैसे एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल, इस पे आपका दो पॉइंट्स दिया हुआ है, सेंटर से ये क्रॉस करेगा, ये कहीं पर भी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए का x1 y1 और बी का x2 y2। अब यदि बच्चों यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें इसका जो है सेंटर निकालने के लिए पूछ सकता है और इसका जो एरिया भी फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है बच्चों, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बीच में सी पॉइंट मान लेते हैं, ये जो सी होता है वो ए और बी का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट का x1, जैसे ये मिड पॉइंट हमारा सी हो जाएगा, सी के लिए क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ये जो आपका दो जो है दोनों कोऑर्डिनेट्स आपका सी को शो करेगा। तो आप इस तरह से इसका सेंटर का जो है कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, ठीक है बच्चों। अब इसी में थर्ड पॉइंट ये आता है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है बच्चों, ए सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस, ये ए सी का निकालने के लिए ए का कोऑर्डिनेट दिया है और सी का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, इस दोनों के बीच से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका, ए सी का लेंथ निकाल लेंगे, उसका हाफ कर दें, ए सी का लेंथ निकाल करके उसका हाफ कर देंगे तो ये मेरा जो है रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, पाई आर कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे एक फॉर्मूला से ये लगा सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाई 2। क्यों, ये जो है मेरा एक तरह से डायमीटर हो जाएगा, ए बी का लेंथ होगा, तो रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है,
ठीक है, इस तरह से इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये मेरा जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा? पाई x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बाय 4। पाई बाय 4 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इससे आप डायरेक्ट जो है आप इस सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें लगता है आपको समझ में ये बात आ गई है। बच्चों अब हम सेक्शन फॉर्मूला जानते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जैसे ए और बी दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 और x2 एंड y2, ठीक है। अब सी पॉइंट जो कहीं पे भी लाइज कर रहा है, रेशियो जो दिया है m/n दिया है, तो सी का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो सी का कोऑर्डिनेट्स का जो होगा यहाँ पर, इसको हम यदि x कैपिटल मान लेते इसको y, तो x जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होगा बच्चों? इसके जो है रेशियो से इसके कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई mx2 प्लस इसका x में nx1 बाय m प्लस n। y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये आपका जो है कोऑर्डिनेट्स निकल गया किसका? ये जो है आपका इंटरनली जो है बाइसेक्ट कर रहा है यदि ये सी, उसके लिए ये फॉर्मूला है। यदि यही एक्सटर्नली हो, सी मान के चलते हैं, ये सी जो है आपका बाहर लाइज कर रहा है, सी सपोज दैट यहाँ पे कर रहा है, तब जो इसका एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूले में आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, ये जो है। और ये जो होगा आपका क्या होगा? ये आपका लिखने का तरीका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपका जो है ये m है पूरा, और ये जो है आपका n है। तब जो फॉर्मूला बनता है आपका इसके जो है कोऑर्डिनेट का, यहाँ पर mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n होता है। ठीक है बच्चों, अब आता है एक ट्रेंगल का जो है इन सेंटर फाइंड आउट करने की। जैसे ट्रेंगल का 3 वर्टिसेस दिया है a b c, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। ये जो आपका वर्टेक्स दिया है इन सेंटर, मतलब जो है सेंटर, जहाँ से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सभी इक्वल हो, इसे हम कहते हैं इन सेंटर। इसे सपोज दैट हम जी मान लेते, कैपिटल जी। तो जी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा बच्चों, यहाँ पर एक्स के लिए जो लिखेंगे, जी को मान के चलते हम यहाँ पर क्या भी एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। ये कैपिटल जो एक्स होगा आपका जी में, कैपिटल एक्स, तो ये जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, एंड y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा बच्चों? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये जो है आपका क्या निकल गया? इन सेंटर निकल गया, या इसको सेंट्रॉइड भी आप कर सकते हैं, इसको सेंट्रॉइड कर सकते हैं, सेंट्रॉइड, जहां से सभी वर्टेक्स का लेंथ सेम होता है, ठीक है। इससे हम कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जो है आपका किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो फिर ये जी का जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए कर सकता है, आपको बहुत सारे जो है इस पर आ सकता है। लेकिन आपके 9th तक के लिए इससे ज़्यादा इसमें आप कुछ भी नहीं है। आपकी सारी जो है थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको जो है देखिए, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर इसे जो है शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी जो है मनोबल कुछ ऊंचा रहे और हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।